कहानी शुरू होती है एक ऐसी बहन से जिसने अपनी आंखों के सामने अपनी पूरी दुनिया टूटते हुए देखी। एक तरफ उसकी बड़ी बहन आरती, जिसे कुछ दरिंदों ने अपनी हैवानियत का शिकार बनाया, और दूसरी तरफ उसका बाप, जो बेटी का दर्द देखकर खुद ही दुनिया छोड़ गया। घर में अब बची थीं सिर्फ दो औरतें, एक टूटी हुई माँ और एक नाबालिग बहन काजल। लेकिन काजल ने तय कर लिया था, वो अपनी बीदी को बिना इंसाफ के जाने नहीं देगी। पर उसे क्या पता था, इस इंसाफ की लड़ाई में उसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेना पड़ेगा। एक ऐसा फैसला जिसमें उसका बचपन भी दांव पर था, उसकी इज्जत भी, और उसका भविष्य भी। आखिर क्या था वो फैसला? क्यों एक 18 साल की लड़की को देश के सबसे बड़े वकील से 1 महीने की शादी करनी पड़ी? और कैसे इस मासूम ने पूरे सिस्टम से टक्कर लेकर अपनी बहन के कातिलों को घुटनों पर ला दिया? आइए जानते हैं काजल की दर्द, हिम्मत और इंसाफ की ये सच्ची लड़ाई। सुबह का वक्त था, पुराने मोहल्ले की तंग गलियों में हल्की हल्की धूप उतर रही थी। शहर था जबलपुर, और उस छोटे से किराए के घर में रहने वाली थी आरती, जो बीए की पढ़ाई कर रही थी। उसके चेहरे पर वो तेज और आत्मविश्वास साफ दिखता था। लेकिन आज जब वो घर में दाखिल हुई तो उसके कदमों में गुस्सा साफ साफ महसूस हो रहा था। उसकी माँ सरोज रसोई में खड़ी थी। जैसे ही आरती ने बैग दीवार की खूंटी पर टांगा, सरोज ने गहरी सांस लेकर कहा, आरती, कितनी बार समझाया है बेटा, उन अमीर और बिगड़े लड़कों से दूरी बनाकर रखो। वो लड़का फिर से तुझे छेड़ रहा था ना? आरती ने डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ते हुए झुंझलाकर कहा, मम्मी मैं क्या करूं? जब जब कॉलेज जाती हूं वो विक्रम नाम का लड़का मेरे पीछे पड़ा रहता है। आज भी टोका मैंने तो बुरा मान गया। अगर उसे सबक नहीं सिखाऊंगी ना तो उसकी हिम्मत और बढ़ जाएगी। सरोज ने चिंता भरे स्वर में कहा, बेटा, हम लोग गरीब सही लेकिन इज्जतदार हैं। उनके सामने भिड़ना ठीक नहीं। पता नहीं आजकल कैसा जमाना चल रहा है। कहीं कुछ हो गया तो हम किससे लड़ेंगे? हमारे पास तो बस इज्जत ही है, वही चली गई तो हम कहाँ जाएंगे? आरती ने माँ की बात पर गहरी सांस ली। मम्मी, हम गरीब हैं, इसका मतलब ये नहीं कि डरपोक हैं। कल भी अगर उसने बदतमीजी की ना तो मैं उसका मुंह तोड़ दूंगी। उसके शब्दों में इतना गुस्सा था कि पास बैठी उसकी छोटी बहन काजल, जो 12वीं की परीक्षा देकर घर में ही रहती थी, अंदर से कांप उठी। काजल बहुत सीधी और डरपोक किस्म की लड़की थी। आरती की तेवर उसे हमेशा डरा देते थे, जैसे किसी अनहोनी का एहसास उसे भीतर ही भीतर चुभता रहता। उस रात जब दोनों बहनें एक ही कमरे में सोने को लेटीं, काजल धीरे धीरे बोली, दीदी, क्या वो लड़का आपको बहुत परेशान करता है? आरती ने बहन की ओर मोड़कर उसे हल्की मुस्कान दी। अरे पगली, तू टेंशन मत ले, मैं जानती हूँ ऐसे लड़कों से कैसे निपटना है। तेरी बहन कोई कमज़ोर नहीं। लेकिन दीदी, ऐसे लोग बहुत खतरनाक होते हैं। सुना है अपनी बेइज्जती का बदला बहुत बुरा लेते हैं। काजल की आवाज़ हल्की हल्की कांप रही थी। आरती ने उसकी बात हंसकर टाल दी। अरे बस कर अब, तू डरपोक है इसलिए हर बात में डर दिखता है तुझे। मुझे कुछ नहीं होगा, चल सो जा, मुझे कल की तैयारी करनी है। आरती तो अपने स्टडी टेबल पर जाकर पढ़ने लगी, लेकिन काजल की आंखों में नींद नहीं थी। उसे लग रहा था जैसे कुछ बड़ा और गलत होने वाला हो। अगली सुबह जब सब नाश्ते पर बैठे थे तो सरोज ने ये बात अपने पति मोहन, जो एक छोटे से दुकान में काम करते थे, के सामने छेड़ दी। मोहन, कुछ कीजिए, ये मामला बढ़ता जा रहा है। लड़की अकेले कॉलेज जाती है और वो लड़का अमीर घर का है। हमें पुलिस या कॉलेज प्रिंसिपल के पास जाना चाहिए। मोहन में अखबार एक तरफ रखकर चिढ़कर कहा, मेरी औकात नहीं है कि अमीर लोगों से भिड़ सकूं। मैंने पहले भी कहा था, कॉलेज जाने की जिद छोड़ो और आरती के हाथ पीले कर दो, लेकिन तुम्हें तो पढ़ाई का भूत चढ़ा था। पापा, आरती ने तेज आवाज में कहा, आप चाहते हैं मैं डरकर पढ़ाई छोड़ दूं? मैं कुछ बनना चाहती हूँ, काजल को भी उसके पैरों पर खड़ा करना चाहती हूँ। उसने प्यार से बहन के सिर पर हाथ रखा। आप लोग फिक्र मत करो, मैं आज प्रिंसिपल से बात करूंगी। ये कहते हुए आरती ने जूते पहने और घर से निकल गई। लेकिन उसे क्या पता था कि ये उसका आखिरी कदम होगा इस घर से बाहर। दूसरी ओर विक्रम, जिसे आरती ने कुछ दिन पहले पूरे कॉलेज के सामने थप्पड़ मारा था, गुस्से से तिलमिला रहा था। उसके अहंकार को किसी गरीब लड़की का ये तमाचा बर्दाश्त नहीं हुआ। उसी अहंकार में
वो अपने दोस्तों के साथ कोई योजना बना रहा था, एक ऐसी योजना जो आरती की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। आरती जैसे ही कॉलेज के रास्ते वाली बस स्टॉप तक पहुंची, एक गाड़ी तेज रफ्तार में आकर उसके सामने रुकी। गाड़ी का दरवाज़ा खुला और विक्रम ने उसे खींचकर अंदर बिठा लिया। गाड़ी धड़धड़ाते तेजी से निकल गई। आरती चीखती रही, हाथ छुड़ाने की कोशिश करती रही, लेकिन उनकी ताकत ज्यादा थी। उसे सीधे शहर से बाहर एक फार्म हाउस में ले जाया गया, एक ऐसा फार्म हाउस जहां उस रात उसके साथ होने वाला था सबसे बड़ा अन्याय। विक्रम अकेला नहीं था, उसके साथ 4 दोस्त और थे। उस रात ने आरती की पूरी दुनिया बदल दी। सुबह होते ही उन्होंने उसे सड़क पर फेंक दिया, टूटी हुई, रोई हुई, बुरी तरह घायल। उन्हें कोई डर नहीं था, क्योंकि उनका घराने का नाम बड़ा था और पहुंच उससे भी बड़ी। आरती किसी तरह अपने घर पहुंची। उस वक्त घर में सरोज रसोई में थी, मोहन दुकान पर और काजल अपनी सहेली के घर। आरती चुपचाप कमरे में गई और खुद को दुनिया से अलविदा कह दिया। जब सरोज ने कमरे का दरवाज़ा खोला, उनके पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। उनकी चीखें पूरे मोहल्ले में गूंज गईं। काजल सदमे में थी, बस अपनी बहन को देखती रह गई। मोहन भागते हुए घर पहुंचे और लाश देखकर वहीं बैठ गए। उनका दिल ये सदमा नहीं झेल पाया, वो भी कुछ देर बाद चल बसे। एक ही दिन में घर उजड़ गया था। अब इस दुनिया में बची थीं सिर्फ 2 औरतें, एक माँ सरोज और दूसरी छोटी बहन काजल। वो दोनों एक दूसरे को संभालती रहीं, लेकिन एक बात तय कर चुकी थीं, विक्रम को सजा दिलानी ही है। और यहीं से शुरू होती है काजल की असली लड़ाई, जिसके लिए वो जाएगी देश के सबसे महंगे वकील अर्जुन मेहरा के पास। एक ऐसा वकील जिसका नाम सुनकर बड़े बड़े डरते थे, लेकिन काजल के पास फीस देने को सिर्फ एक सोने की पतली सी चेन थी। और अर्जुन मेहरा उसके सामने एक ऐसी शर्त रखेगा जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। उस शाम काजल घर के एक कोने में बैठी थी। उसकी आंखें सूज चुकी थीं, लेकिन दिल में सिर्फ एक ही बात थी, आरती दीदी को इंसाफ दिलाना है, चाहे कुछ भी करना पड़े। मोहल्ले में सब लोग दुख बांटने आते, लेकिन उनके द्वारा बोले गए शब्दों से काजल का दर्द और बढ़ जाता। हर कोई अफसोस जताता, पर कोई कुछ कर नहीं सकता था। सरोज भी टूटी हुई थी। वो अपनी बड़ी बेटी को खोने और पति की अचानक मौत के गम से लगभग पत्थर बन चुकी थी। शाम ढलते ढलते काजल ने चुपचाप अपनी माँ के कमरे में जाकर कहा, मम्मी, मैं कल किसी बड़े वकील से मिलने जाऊंगी। दीदी को न्याय दिलाना ही होगा। सरोज की आंखों में डर भर आया। काजल बेटी, ये रास्ता आसान नहीं है। हम बहुत गरीब हैं और सामने जो लोग हैं ना, वे बहुत ताकतवर हैं। मैं नहीं चाहती तुम्हें कुछ हो। काजल ने गहरी सांस लेकर कहा, मम्मी, मैं आरती दीदी की तरह कमज़ोर नहीं बनूंगी। अगर आज हम चुप बैठ गए तो कल कोई और लड़की भी इसी तरह बर्बाद होगी। मुझे जाना ही होगा। उसकी आवाज़ में एक ऐसा विश्वास था जिसने माँ को भी कुछ देर के लिए शांत कर दिया। लेकिन सरोज जानती थी, ये लड़ाई सामान्य नहीं है। ये लड़ाई उस सिस्टम से है जहाँ पैसा और ताकत हर चीज़ को खरीद लेते हैं। अगली सुबह काजल ने पुराना सलवार कुर्ता पहना, बाल बांधे और अपनी माँ के आशीर्वाद के साथ घर से निकल गई। उसके पास बस 25,000 की एक सोने की पतली चेन थी, माँ की आखिरी निशानी। वही उसकी फीस थी, क्योंकि इसके अलावा घर में कुछ बचा ही नहीं था। वो शहर की बड़ी सड़कों पर चलती हुई, भीड़ को चीरती हुई उस जगह पहुंची जहां नाम था अर्जुन मेहरा, हाईकोर्ट एडवोकेट, क्रिमिनल केस स्पेशलिस्ट। उस बड़े से ऑफिस के बाहर गार्ड खड़े थे। अंदर की चमक धमक देखकर काजल ने एक पल के लिए खुद को कमज़ोर महसूस किया। उसे लगा कि शायद उसे अंदर जाने भी नहीं देंगे। फिर भी उसने हिम्मत बटोरी और गार्ड के पास जाकर कहा, भैया, मुझे अर्जुन सर से मिलना है, बहुत ज़रूरी काम है। गार्ड ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और तिरस्कार भरी आवाज़ में बोला, अपॉइंटमेंट है? बिना अपॉइंटमेंट के कोई अंदर नहीं जाता। काजल ने धीरे से कहा, मेरे पास पैसे नहीं है अपॉइंटमेंट का और मैं बहुत गरीब हूँ। लेकिन मेरी... गार्ड ने बात बीच में ही काट दी। हमारे नियम सबके लिए एक जैसे हैं। बाहर जाओ, भीड़ मत लगाओ। वो उदास होकर एक कदम पीछे हुई, लेकिन फिर उसी पल उसके भीतर कुछ टूट गया। वो समझ गई थी कि अगर अभी वो पीछे हटी तो हमेशा कोने में खड़े रह जाएगी। वो सीधी अंदर की तरफ चल दी। गार्ड उसके पीछे दौड़े और उसे रोकने लगे, मगर काजल उनकी पकड़ से छूट के चिल्लाती हुई बोली, मुझे अर्जुन सर से मिलना है, मुझे क्यों नहीं सुनते आप लोग? शोर सुनकर अंदर बैठे लोग भी बाहर देखने लगे। कुछ देर में एक लड़की
अर्जुन की पर्सनल सेक्रेटरी बाहर आई। क्या मामला है? उसने सख्त आवाज में पूछा। काजल की आंखों में आंसू भर आए। प्लीज, मुझे अर्जुन सर से मिलना है, मेरी बहन के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। सेक्रेटरी ने गार्ड से बहस रोकते हुए अर्जुन के कमरे में जाकर बात की। कुछ मिनट बाद वो बाहर आई और बोली, सर ने बुलाया है, अंदर आओ। काजल के कदम कांप गए। वो धीमी चाल से रिसेप्शन पार करती हुई उस बड़े कमरे में गई जहां शहर का सबसे महंगा वकील बैठा था। कमरा बहुत खूबसूरत था। लकड़ी की बड़ी टेबल, महंगे सोफे, दीवारों पर डिग्रियां और अवार्ड्स। अर्जुन मेहरा लगभग 33-34 साल का लंबा, आकर्षक और प्रभावी व्यक्तित्व का आदमी था। काला कोट, टाई और चेहरे पर तेज। वो फाइलों में डूबा हुआ था, लेकिन जैसे ही काजल कमरे में दाखिल हुई उसने सिर उठाकर उसे देखा। काजल की उम्र मुश्किल से 17-18 रही होगी। चेहरे पर साफ मासूमियत, बड़ी काली आंखें जिनमें लंबा रोना साफ झलक रहा था। हल्का सा पीला सलवार सूट और कंधे पर सफेद दुपट्टा। वो बहुत डर के साथ खड़ी थी। अर्जुन ने कुछ पल तक उसे देखा, फिर नरमी से कहा, बैठो, क्या समस्या है तुम्हारी? काजल ने कुर्सी पर बैठने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले उसने अपने गले से मां की दी हुई वो पतली सोने की चेन उतारकर अर्जुन की टेबल पर रख दी। उसकी उंगलियां कांप रही थी, आवाज भी कांप रही थी। सर, मेरे पास पैसे नहीं हैं। मेरी माँ की ये आखिरी निशानी है। अगर आप मेरी बहन को इंसाफ दिला दें तो ये आपकी फीस है। ये कहते ही उसकी आंखें भर आईं और वो हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। अर्जुन का दिल कुछ सेकंड के लिए अटक गया। उसने कितने ही केस देखे थे, कितनी ही लड़कियां अदालत में आईं, लेकिन इतनी मासूम सी बच्ची, इतनी भावुक, इतनी टूटी हुई। कुछ तो था उसमें जो दिल को छू गया। वो धीरे से उठा और उसके सामने आकर बोला, चेन अपनी जगह रखो, बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ है। काजल की आवाज बिखर गई। वो रुक रुक कर सारी कहानी बताने लगी। आरती दीदी, विक्रम, अपमान, हादसा, मौत, बर्बादी, माँ की बीमारी, घर का उजड़ना, उसका अकेलापन। अर्जुन मेहरा टकटकी बांधकर उसे सुनता रहा। कभी उसके चेहरे पर गंभीरता थी, कभी गुस्सा, कभी हैरानी। काजल बोली, सर, आप बहुत बड़े वकील हो, मुझे पता है आपकी फीस लाखों में होती है, लेकिन मैं गरीब हूँ। मैं सिर्फ उम्मीद लेकर आई हूँ कि शायद आप मेरी बहन को इंसाफ दिला दो। अर्जुन कुछ पल खामोश रहा। उसकी आंखों में काजल की छवि घूम रही थी, डरी हुई, कांपती हुई, पर इंसाफ के लिए लड़ने को तैयार। अचानक उसने धीमी आवाज में कहा, मैं तुम्हारा केस लड़ूंगा, बिना फीस के। काजल की आंखें चमक उठीं, जैसे अंधेरे में अचानक दिया जल गया हो। लेकिन अगले ही पल अर्जुन ने एक ऐसी बात कही जिसने सब कुछ बदल दिया। लेकिन एक शर्त पर। काजल का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने धीरे से पूछा, कौन सी शर्त? अर्जुन ने आंखें उसमें गड़ा दीं और साफ कहा, तुम्हें 1 महीने के लिए मुझसे शादी करनी होगी और मेरे साथ मेरे घर में रहना होगा। कमरा कुछ पलों के लिए बिल्कुल खामोश हो गया। काजल के हाथ कांपने लगे, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके भीतर जैसे तूफान खड़ा हो गया। वो समझ गई थी कि वकील उसकी बहन की लड़ाई लड़ेगा, पर बदले में उसका वजूद चाहता था। कुछ देर उसने अर्जुन के चेहरे को पढ़ने की कोशिश की, फिर एक लंबी भारी सांस लेकर उसने हाँ कह दिया। उसके मन में सिर्फ एक ही आवाज़ थी, दीदी के कातिलों को मैं आज़ाद नहीं घूमने दूंगी। अगर मेरी कुर्बानी ही रास्ता है तो ठीक है। वो खड़ी हुई, दुपट्टे से आंखें पोंछी और सिर झुकाकर कमरे से निकल गई। पीछे अर्जुन मेहरा उसे जाते हुए देखता रहा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। एक मासूम लड़की अपनी टूटती हुई दुनिया बचाने के लिए उसके जाल में फंस चुकी थी। अगली सुबह जब सूरज की हल्की किरणें घर की खिड़की से अंदर आईं, काजल सो नहीं पाई थी। पूरी रात वो छत को देखती रही, अपनी किस्मत कोसती रही और खुद से लड़ती रही। उसे बार बार वही बात याद आती, 1 महीने के लिए मेरे साथ शादी करनी होगी। अर्जुन मेहरा के शब्द उसके कानों में हथौड़े की तरह बज रहे थे। उसका दिल डर रहा था, दिमाग उलझा हुआ था, लेकिन बहन की तस्वीर सामने आते ही वो सब भूल जाती। काजल ने कपड़े बदले और माँ के कमरे में गई। सरोज तंदूर पर रोटियां रख रही थी, लेकिन हाथ कांप रहे थे। काजल ने उनके कंधे पर हाथ रखा। मम्मी, मुझे आपसे कुछ कहना है। सरोज ने उसकी ओर देखा, उनकी आंखों में एक ही प्रश्न था, अब और क्या दुख सुनना है। काजल धीरे धीरे बोली, अर्जुन सर मान गए हैं, वो हमारा केस लड़ेंगे।
सरोज की आंखों में हल्की सी राहत दिखी। सच बेटा, ये तो भगवान का दिया हुआ चमत्कार है। लेकिन अगले ही पल काजल की आंखों में उतरते डर को देखकर माँ ने समझ लिया कि बात में कुछ भारी है। पर क्या हुआ, तुम ऐसे कांप क्यों रही हो? काजल ने गहरी सांस ली, खुद को संभाला और बोली, मम्मी, उन्होंने एक शर्त रखी है। कौन सी शर्त? उन्होंने कहा है कि केस लड़ने के बदले मुझे 1 महीने के लिए उनसे शादी करनी होगी। सरोज जैसे पत्थर बन गईं। उनके हाथ से बेलन गिर गया, आटा बिखर गया। चेहरे पर सदमे की लकीरें फैल गईं। कुछ पल तक वे बोल ही नहीं पाईं। फिर उनके मुंह से सिर्फ एक शब्द निकला, नहीं। काजल की आंखें भर आईं। मम्मी, मैं जानती हूं ये गलत है, पर मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। दीदी के इंसाफ के लिए मुझे ये करना ही होगा। सरोज की आवाज़ टूट गई। बेटा, ये कुर्बानी बहुत बड़ी है। 1 महीने का रिश्ता भी रिश्ता ही होता है। लोग क्या कहेंगे, समाज क्या बोलेगा, और उस आदमी की नीयत का क्या भरोसा? काजल ने माँ के हाथ पकड़े और कहा, मम्मी, जब दीदी पर इतना अत्याचार हुआ और कोई कुछ नहीं कर पाया, जब दीदी ने सब सहकर दम तोड़ दिया, जब पापा भी चले गए और हमारी दुनिया खत्म हो गई, तो क्या अब भी हम समाज से डरेंगे? अगर मैं भी चुप बैठ गई तो दीदी मरने के बाद भी रोएगी। उसके शब्दों ने जैसे सरोज के दिल को चीर दिया। सच था, ये दर्द, ये लड़ाई समाज से कहीं बड़ी थी। ये सिर्फ एक मासूम लड़की की इज्जत का मामला नहीं था, ये एक परिवार के टूटे हुए विश्वास की लड़ाई थी। सरोज की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने काजल को गले लगाया और रोते हुए कहा, बेटा, तू बहुत हिम्मत वाली है। शायद भगवान ने तुझे ही भेजा है तेरी बहन का बदला लेने के लिए। मैं तुझे रोकूंगी नहीं, पर तू अकेली नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। दोनों माँ बेटी कई मिनट तक एक दूसरे से लिपट कर रोती रहीं। उन आंसुओं में दर्द भी था, डर भी था और एक भारी फैसला भी। उसके बाद काजल ने अपना छोटा सा बैग भरा, जिसमें बस 1-2 पुराने कपड़े, एक दुपट्टा और दीदी के फोटो थी। वो टैक्सी पकड़कर अर्जुन मेहरा के बंगले की ओर निकल गई। बंगला शहर के पॉश इलाके सिविल लाइंस में था। बड़ा फाटक, ऊंची दीवारें, सिक्योरिटी गार्ड और अंदर बखूबसूरत बागीचा। ऐसा घर काजल ने सिर्फ टीवी में देखा था। वो गेट पर खड़ी थी, जैसे कोई गलत जगह पर पहुंच गई हो। गार्ड ने उसे देखा और कहा, हाँ मैडम, किसे मिलना है? काजल ने धीमी आवाज में कहा, अर्जुन सर से। गार्ड ने फोन पर किसी से बात की, फिर कहा, अंदर जाओ, सर इंतजार कर रहे हैं। काजल की धड़कन तेज हो गई, उसके पैरों में कंपन आने लगी। फिर भी वो हिम्मत करके अंदर गई। बाहर से जितना बड़ा घर था, अंदर से उससे भी ज्यादा आलीशान। सीढ़ियां, शैंडलियर, इंटीरियर सब इतना बड़ा कि काजल की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे अपनी झुग्गी जैसी गली याद आ गई। अर्जुन भागता हुआ नीचे आ रहा था। वो आज नेहरू जैकेट में और भी ज्यादा प्रभावशाली लग रहा था। वो उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसने काजल को ऐसे देखा जैसे वो उसकी किसी योजना का हिस्सा हो। तुम आ गई? उसने शांत आवाज में पूछा। काजल ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, माँ भी मान गई हैं। अर्जुन ने हल्की मुस्कान दी और बोला, अच्छा है, अब हम शादी की तैयारी कर सकते हैं। कागज तैयार हैं, बस साइन करने हैं। कोई रस्में नहीं, कोई लोग नहीं, सिर्फ 1 महीने का समझौता। काजल ने एक पल के लिए उसकी आंखों में देखा। वो आदमी अब भी उसे समझ नहीं आ रहा था। क्या वो अच्छा है? क्या वो बुरा है? या कोई ऐसा इंसान जो सिर्फ अपने फायदे देखता है? अर्जुन ने कहा, मेरे साथ चलो। वो उसे अपने स्टडी रूम में ले गया। टेबल पर शादी का एग्रीमेंट रखा था। 1 महीने बाद रिश्ता खत्म, ये लिखा हुआ था, और बदले में काजल के केस की पूरी जिम्मेदारी अर्जुन की। काजल की आंखें समझौते पर अटक गईं। उसे लगा जैसे वो अपने जीवन का सबसे बड़ा फैसला लेने जा रही है। अर्जुन ने पेन उसकी ओर बढ़ाया। साइन करो। काजल के हाथ कांप गए। दीदी की फोटो उसने चुपचाप अपनी मुट्ठी में कस ली। दीदी, मुझे ताकत देना, उसने मन ही मन कहा, और फिर उसने साइन कर दिया। अर्जुन ने भी साइन किए। अब वे कानूनी रूप से शादीशुदा थे। काजल की सांसें भारी थी। उसे लग रहा था कि वो किसी युद्ध में खड़ी है, जहां हर कदम खतरे से भरा हुआ है। अर्जुन ने कहा, आज से ये घर तुम्हारा भी है। 1 महीना, सिर्फ 1 महीना, उसके बाद तुम आज़ाद। काजल ने सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में सवालों का तूफान था। क्या अर्जुन सच में उसकी मदद करेगा, या उसके पीछे कोई और मकसद है?
क्या विक्रम इतने आसानी से पकड़ा जाएगा? और क्या 1 महीने में न्याय मिल भी पाएगा? काजल भारी दिल से अपने नए कमरे में गई, जहां सब महंगा और चमकदार था। वो बिस्तर पर बैठ गई, खुद को अकेला महसूस करते हुए। उसने चुपचाप अपनी बहन की फोटो निकाली और उससे बात करने लगी। दीदी, मैं तुम्हारे लिए सब कर रही हूं, तुम बस मेरे साथ रहना। आंसू उसके गालों पर ढलक गए। उधर कमरे के बाहर खड़ा अर्जुन मेहरा दरवाजे की दरार से काजल को चुपचाप देख रहा था, और उसके होठों पर एक धीमी रहस्यमयी मुस्कान थी, जैसे वो कोई ऐसी सच्चाई जानता हो जिससे काजल अभी बिल्कुल अनजान थी। काजल का पहला दिन उस बड़े से बंगले में ऐसे बीत रहा था जैसे कोई चिड़िया अचानक सोने के पिंजरे में बंद कर दी गई हो। घर में हर चीज चमक रही थी, बड़े बड़े पर्दे, महंगा फर्नीचर, सुगंध से भरा कमरा, और बाहर हर जगह नौकर चाकर। लेकिन काजल को इन सब में एक भी चीज अपनी नहीं लग रही थी। न वो आराम था, न अपनापन, बस एक अजीब सा डर और बेचैनी। कमरे में बैठे बैठे वो लगातार अपनी बहन आरती को याद कर रही थी। कैसे वो घर में हंसती थी, कैसे उसके साथ लड़ती थी, कैसे उसे पढ़ने के लिए मोटिवेट करती थी। काजल की आंखें नम हो गई। उसी समय दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। नौकरानी अंदर आई और बोली, मैडम, अर्जुन सर आपको बुला रहे हैं, नीचे लाइब्रेरी में। काजल ने धीरे से सिर हिलाया। वो उठकर नीचे गई। लाइब्रेरी इतनी बड़ी थी कि गांव का आधा स्कूल इसमें आ जाए। दीवारों पर किताबें ही किताबें, बीच में लंबी लकड़ी की टेबल, और एक कोने में अर्जुन मेहरा खड़ा था फाइलें पलटते हुए। जैसे ही उसने काजल को देखा, उसने शांत आवाज में कहा, आओ बैठो, हमें केस की शुरुआत करनी है। काजल ने कुर्सी पर बैठते हुए पूछा, सर, अब क्या करना होगा? अर्जुन ने फाइल उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, ये तुम्हारी बहन का पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, और ये पुलिस का आधा अधूरा एफआईआर। पुलिस ने इस केस को बहुत हल्के में लिया है। गरीबों के केस ऐसे ही बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। काजल ने कागजों को देखा। उसकी आंखें दोबारा भर आईं, पर इस बार दुख नहीं, गुस्से से। सर, आप सच में ये लड़ाई लड़ोगे? उसने धीरे से पूछा। हाँ काजल, अब ये सिर्फ तुम्हारी बहन का केस नहीं, ये मेरी भी लड़ाई है। काजल को पहली बार लगा कि शायद उसने गलत फैसला नहीं लिया। अर्जुन फाइलें खोलकर एक एक चीज समझाने लगा। कौन गवाह होगा, कौन डॉक्टर कोर्ट में आएगा, क्या क्या सबूत चाहिए, कैसे पुलिस को मजबूर किया जाएगा कि वो विक्रम और उसके दोस्तों को गिरफ्त में ले। काजल ध्यान से उसकी हर बात सुन रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक आदमी जो पैसे महंगी फीस के लिए मशहूर है, वो इतनी गंभीरता से उसके केस पर क्यों काम कर रहा है। करीब 1 घंटे की चर्चा के बाद अर्जुन ने पूछा, काजल, तुम्हें कोई डर तो नहीं लग रहा? काजल ने थोड़ा हिम्मत दिखाते हुए कहा, डर तो लग रहा है सर, पर दीदी को सोचती हूं तो डर खत्म हो जाता है। अर्जुन ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन उस मुस्कान में कुछ छिपा हुआ था, कुछ ऐसा जो समझ में नहीं आता था। उसी शाम अर्जुन अपने निजी कमरे में बैठा था और फोन लगाकर किसी से बात कर रहा था। काजल को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसके कमरे के बाहर सब कुछ सुनने वाली दुनिया मौजूद है। अर्जुन बोला, हाँ, केस मैं ही संभालूंगा। लड़की को मैंने अपने घर में रख लिया है, बाकी बात मैं खुद तय करूंगा। तुम लोग बस चुपचाप रहो। दूसरी ओर से कोई भारी आवाज आई, ठीक है, पर ध्यान रखना, ये मामला बहुत फैल सकता है। अर्जुन हंस पड़ा। मुझे पता है क्या करना है। उसकी हंसी में अजीब सी ठंड थी। उधर काजल अपने कमरे में बैठी थी। अचानक उसे याद आया कि उसे माँ को कॉल करना है। वो बाहर लॉन में जाकर फोन किया। माँ की आवाज में भी डर था, लेकिन बेटी के फैसले पर गर्व भी। बेटा, ठीक हो ना? कोई परेशानी तो नहीं? सरोज ने पूछा। काजल ने मुस्कुराने की कोशिश की। मैं ठीक हूं मम्मी, अर्जुन सर बहुत अच्छा समझाते हैं। हालांकि उसके दिल में थोड़ी थोड़ी घबराहट जरूर थी, पर वो माँ को परेशान नहीं करना चाहती थी। रात को खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर दोनों आमने सामने बैठे। अर्जुन किसी किताब में आंखें डाले हुए था। काजल चुपचाप खाना खा रही थी। कुछ देर बाद अर्जुन ने कहा, तुम्हें घर में घबराहट हो रही है? काजल ने सच बोल दिया, थोड़ी, ये सब मेरे लिए नया है। अर्जुन ने कहा, आदत हो जाएगी, तुम यहां सिर्फ 1 महीना हो, उसके बाद अपनी जिंदगी में वापस चली जाओगी। ये सुनकर काजल का दिल जैसे बैठ गया। हाँ, ये सिर्फ 1 महीना था, एक मजबूरी, एक सौदा,
एक अजनबी रिश्ता। खाना खत्म होने के बाद अर्जुन ने एक अलग हल्का सवाल किया। काजल, तुमने शादी की उम्र में पढ़ाई क्यों नहीं छोड़ी? गरीब परिवारों में तो लड़कियों को जल्दी शादी कर दी जाती है। काजल ने शांत होकर कहा, क्योंकि मेरी दीदी ने मुझे पढ़ाया। उन्होंने कहा था कि काजल, तू बड़ा आदमी बनना, अपने पैरों पर खड़ा होना, यही हम जैसे गरीबों का ताकत है। अर्जुन कुछ देर तक उसे देखता रहा। उसकी आंखों में कुछ पिघलता हुआ सा दिखाई दिया। पहली बार नहीं लग रहा था कि वो सिर्फ शर्त के लिए काजल को यहाँ लाया था, लेकिन फिर उसने तुरंत अपने चेहरे को सामान्य कर लिया और बोला, अब तुम जाओ, आराम करो, कल हमें पुलिस स्टेशन जाना है, बड़ा कदम उठाना है। काजल सिर हिलाकर कमरे में चली गई। वो जैसे ही सोने लगी, उसके मन में 1000 सवाल घूम रहे थे। क्या अर्जुन सच में उसकी मदद करेगा? क्या विक्रम इतने आसानी से पकड़ा जाएगा? क्या वो 1 महीने में सब खत्म कर पाएगी? और ये आदमी, अर्जुन मेहरा, आखिर उसकी जिंदगी में किस मकसद से आया है? दूसरी ओर अर्जुन अपने कमरे में बैठा खिड़की से बाहर देख रहा था। उसके दिमाग में कई बातें चल रही थी। काजल की मासूमियत, उसकी बेबसी, उसकी हिम्मत और उसकी आंखों की चमक। अर्जुन ने खुद से ही कहा, ये लड़की अलग है, कुछ खास है, पर मुझे ध्यान रखना होगा, ज्यादा जुड़ नहीं जाना चाहिए। लेकिन इतना कहने के बाद भी वो खुद को समझा नहीं पा रहा था कि क्यों वो बार बार काजल के बारे में सोच रहा था। रात गहरी हो गई। चांदनी बंगले की दीवारों पर गिर रही थी और 2 अजनबी लोग एक ही छत के नीचे अपनी अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ने वाले थे। एक सच्चाई की लड़ाई, दूसरा अपने दिल की। अगली सुबह जब सूरज की रोशनी कमरे में फैली, काजल की नींद अपने आप खुल गई। उसने खिड़की से बाहर देखा। अर्जुन मेहरा का विशाल बंगला, बड़ा सा बगीचा, नौकरों की हलचल, सब कुछ किसी और दुनिया जैसा लग रहा था। वो खुद को इस दुनिया में अजनबी महसूस कर रही थी। लेकिन आज एक और बड़ी बात थी। आज उन्हें पुलिस स्टेशन जाना था, यानी वही जगह जहां उसकी बहन के साथ हुई दरिंदगी को बस एक औपचारिक शिकायत में दबा दिया गया था। काजल ने हल्की सी ठंडी सांस ली, अपना दुपट्टा संभाला और नीचे आई। डाइनिंग टेबल पर अर्जुन पहले से बैठा था। साफ सुथरे कपड़े, घड़ी और सामने फाइलें, जैसे वो हर चीज को पहले से प्लान करके चलता हो। वो काजल को देखकर बोला, तैयार हो? आज हमें पुलिस को उनकी नींद से जगाना है। काजल ने सिर हिलाया, जी तैयार हूं। उसकी आवाज हल्की थी, पर आंखों में दृढ़ता दिख रही थी। दोनों गेट के बाहर खड़ी बड़ी काले रंग की कार में बैठे। ड्राइवर ने लम्हों में कार स्टार्ट कर दी। रास्ते में काजल खिड़की से बाहर देख रही थी। छोटे छोटे दुकानें, ट्रैफिक, हॉर्न, लोग आते जाते, बच्चों का स्कूल जाना। उसे अपना पुराना घर, अपनी बहन, अपनी माँ की बातें याद आने लगी। अचानक अर्जुन की आवाज ने उसे जगाया। डर लग रहा है? काजल ने सच बोल दिया। हाँ, पर दीदी को याद करती हूं ना, तो डर कम हो जाता है। अर्जुन कुछ पल उसे देखता रहा, फिर बोला, तुम बहुत हिम्मती हो काजल। कई बड़े बड़े लोग ऐसे केस से डर जाते हैं, पर तुम अकेले लड़ने निकली हो, ये बड़ी बात है। काजल ने बस हल्की मुस्कान दी। कुछ ही समय में कार पुलिस स्टेशन के बाहर रुकी। चौकन्ने नजर वाले पुलिस वाले, दरवाजे पर चाय पीते कांस्टेबल और अंदर आती जाती भीड़। काजल का दिल तेज धड़कने लगा। अर्जुन ने कार से उतरकर कहा, डरो मत, मैं हूं ना। उसके ये शब्द काजल के मन में एक अजीब सा भरोसा छोड़ गए। दोनों अंदर गए। पुलिस वालों ने अर्जुन को देखकर तुरंत खड़े होकर सलाम किया। सर नमस्ते, सर आइए, सर बैठिए। काजल देखकर हैरान रह गई। वही पुलिस जो गरीबों की बात नहीं सुनती, अर्जुन के आने पर बिल्कुल बदल गई। अर्जुन ने टेबल पर फाइल पटकी और सख्त स्वर में कहा, जिस केस को तुम लोगों ने हल्के में लिया था, अब वही केस हाईकोर्ट जाएगा, और अगर तुम लोगों ने सहयोग नहीं किया तो मैं पुलिस विभाग की लापरवाही का केस अलग से खड़ा कर दूंगा। इंस्पेक्टर एकदम घबरा गया। सर आप चिंता मत कीजिए, हम पूरा सहयोग करेंगे। काजल ये सब चुपचाप देख रही थी। उसने सोचा, शायद दुनिया में ये लोग सिर्फ ताकत और पद से डरते हैं, गरीबों की चीखें उन्हें सुनाई ही नहीं देती। अर्जुन ने काजल की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस लड़की की बहन के साथ जो हुआ उसे दबाने की कोशिश की गई है। विक्रम और उसके दोस्त कहाँ हैं? उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया?
इंस्पेक्टर पसीना पोंछते हुए बोला, सर वो बहुत बड़े आदमी के बेटे हैं, उनके पिता एमएलए हैं। अर्जुन ने टेबल पर जोर से हाथ मारा। मुझे किसी एमएलए, नेता या मंत्री से फर्क नहीं पड़ता। अभी तुरंत उनका लोकेशन ट्रेस करो, और याद रखना, अगर इस केस में एक भी गड़बड़ी हुई तो मैं कोर्ट में ऐसा केस डाल दूंगा कि पूरी थाने की वर्दी उतर जाएगी। इंस्पेक्टर डर के मारे उठ खड़ा हुआ। जी सर, अभी करता हूं। काजल पहली बार अर्जुन को इतने गुस्से में देख रही थी। उसके भीतर का डर कुछ कम होने लगा था। उसे लगा शायद अर्जुन ही उसकी दीदी के लिए सही इंसाफ दिलाएगा। लगभग आधे घंटे बाद पुलिस ने जानकारी दी। सर, विक्रम अभी अपने फार्म हाउस में है। अर्जुन ने यह सुनते ही ठंडे स्वर में कहा, ठीक है, अभी चलो, तुम्हारी टीम साथ चले। इंस्पेक्टर हड़बड़ाकर बोला, लेकिन सर, अगर हम बिना वारंट के गए तो? अर्जुन ने काजल की ओर इशारा करते हुए कहा, इस लड़की के बयान पर आप इमरजेंसी एक्शन ले सकते हैं। कानून पढ़ा है या बस वर्दी पहनकर बैठे हो? पुलिस चुपचाप तैयार होने लगी। फार्म हाउस की तरफ। सबसे खतरनाक सफर। काजल को पहली बार महसूस हुआ कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। कार कच्चे रास्तों पर चल रही थी, खेतों के बीच से गुजरते हुए। फार्म हाउस दूर से ही दिख रहा था। ऊंची दीवारें, महंगी गाड़ियां और सुरक्षा गार्ड। पुलिस गेट पर पहुंची। गार्ड दौड़ते हुए आए। सर, यहां बिना परमिशन कोई अंदर नहीं जा सकता। अर्जुन ने उन्हें घूर कर कहा, मैं हाईकोर्ट वकील अर्जुन मेहरा हूं और हमारे पास इमरजेंसी एक्शन का अधिकार है। गेट खोलो। गार्ड कुछ कहता उससे पहले ही पुलिस ने गेट खोल दिया। काजल का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे उस रात की सारी बातें याद आने लगी। दीदी की चीखें, दर्द, बेबसी। उसकी सांसें तेजी से चलने लगीं। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ा। हिम्मत रखो, आज तुम्हारी दीदी के गुनहगार को पकड़ा जाएगा। काजल ने मुश्किल से सिर हिलाया। उसके हाथ कांप रहे थे, पर वो पीछे नहीं हटी। वे अंदर पहुंचे। फार्म हाउस के कमरे से तेज आवाजें सुनाई दे रही थीं। हंसी, शराब की बोतलों की आवाज, गाने। विक्रम और उसके 3 दोस्त पार्टी कर रहे थे, जैसे किसी की जान उन्होंने बर्बाद ही की नहीं। इंस्पेक्टर ने दरवाज़ा जोर से खोला। सब चौंक गए। विक्रम उठकर चिल्लाया, ये क्या बदतमीजी है? कौन आया है? इंस्पेक्टर आगे बढ़ा। विक्रम सिंह, तुम पर रेप और हत्या का आरोप है। तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। विक्रम हंस पड़ा। कौन सा रेप? कौन सी हत्या? किसके कहने पर? मेरे बाप का नाम पता है? अर्जुन आगे आए। वो बिल्कुल शांत था, पर उसकी आंखों में आग थी। मेरे होने के बाद तेरा बाप भी तुझे बचा नहीं सकता। विक्रम तिरछी मुस्कान के साथ काजल की तरफ दिखता हुआ बोला, ओह, तो ये छोटी वाली है। बड़ी वाली से तो मुझसे नाराजगी थी, पर तू बहुत भोली लग रही है। उसकी बातें सुनकर काजल का दिल फट गया। उन्होंने दीदी की याद में आंखें भर आईं। वो फूटकर चिल्लाई, तूने मेरी बहन को मारा जानवर? आज तुझे बचाकर दिखा कोई। और उसी पल काजल ने उसे जोर से थप्पड़ मार दिया। इतना जोर का थप्पड़ कि पूरा कमरा सन्न रह गया। विक्रम गुस्से से कांपने लगा। तू गरीब लड़की मुझे मारेगी? अर्जुन तुरंत काजल के सामने आ गया। उसने विक्रम की कॉलर पकड़ी और उसे धक्का देकर दीवार से टिकाया। अगर तूने एक कदम भी इस लड़की की तरफ बढ़ाया तो मैं तुझे यहीं खत्म कर दूंगा। विक्रम की हिम्मत टूट गई। पुलिस ने उसे तुरंत हथकड़ी लगा दी। उसकी पार्टी, उसका अहंकार, उसकी बदतमीजी, सब वहीं खत्म हो गया। काजल के चेहरे पर पहली बार लगा, दीदी के केस में आज पहला कदम पूरा हुआ। जब वे वापस लौटे तो अर्जुन ने कार में काजल की ओर देखा। उसका चेहरा थका हुआ था, लेकिन आंखों में संतोष था। अर्जुन बोला, आज तुम्हारी बहन को पहला इंसाफ मिला है। अब अगला कदम कोर्ट है, वहां असली जंग होगी। काजल ने चुपचाप कहा, मैं हर कदम पर तैयार हूं सर। अर्जुन ने उसे देखा और उसके दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो गई। वो सोच रहा था, ये लड़की सिर्फ केस नहीं, शायद उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। पुलिस स्टेशन से लौटते हुए काजल के मन में कई भाव चल रहे थे। डर, राहत, गुस्सा और थोड़ा सा संतोष, जैसे किसी ने उसके दिल पर रखा भारी पत्थर थोड़ा हटा दिया हो। पर वो जानती थी कि असली लड़ाई अब शुरू होगी। कोर्ट की लड़ाई, जहां पैसों और ताकत से बड़ा कोई हथियार नहीं होता। जैसे ही कार अर्जुन मेहरा के बंगले के भीतर दाखिल हुई, काजल ने महसूस किया कि उसके कदम थक चुके हैं।
पर उसके मन में कोई थकान नहीं थी। वो लगातार दीदी को सोच रही थी। दीदी, आज तुम्हारा पहला गुनहगार पकड़ा गया है। मैं वादा करती हूं सबको सजा दिलाऊंगी। अर्जुन कार से उतरा और सीधे अपने स्टडी रूम की ओर चला गया। काजल धीरे धीरे पीछे पीछे चल रही थी। स्टडी रूम में पहुंचकर अर्जुन ने फाइल खोली और बोला, काजल बैठो, हमें अब केस की अगली तैयारी करनी है। काजल सीट पर बैठ गई। उसकी आंखों में हल्का डर था, पर चेहरे पर हिम्मत। अर्जुन ने काजल को देखते हुए कहा, आज अच्छा हुआ कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ। तुमने जो हिम्मत दिखाई, बहुत कम लोग दिखा पाते हैं। काजल ने धीरे से कहा, सर, अगर मैं डर जाऊंगी तो दीदी के साथ जो हुआ वो हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। मैं डरने नहीं आई हूं। अर्जुन की आंखों में कुछ गहराई सी उभरी, जैसे उसकी हिम्मत ने अर्जुन के दिल में हलचल पैदा कर दी हो। वो बोला, अब हमें मेडिकल रिपोर्ट, गवाह और सबूतों पर काम करना है। विक्रम की गिरफ्तारी सिर्फ शुरुआत है। कोर्ट में उसके बाप का पैसा और ताकत बहुत कुछ बदल सकती है। काजल ने शांत आवाज में कहा, तो फिर मैं भी बदल जाऊंगी। ये केस जितना मुश्किल होगा, मैं उतनी मजबूत होती जाऊंगी। अर्जुन उस पल एक सेकंड के लिए रुक गया। उसे पहला और साफ एहसास हुआ कि ये लड़की सिर्फ मासूम नहीं, बहुत मजबूत भी है। वो खुद को उससे थोड़ा जुड़ता हुआ महसूस करने लगा, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाल लिया। वो अपने दिल को ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि काजल सिर्फ एक केस है, सिर्फ 1 महीने की जिम्मेदारी। अगला दिन, कोर्ट का पहला कदम। सुबह काजल जल्दी उठ गई। उसने नीले रंग का सरल सलवार कुर्ता पहना, बाल बांधे और एक दुपट्टा सिर पर ले लिया। उसकी आंखों के नीचे हल्का सा काला घेरा था। नींद कम हुई थी, चिंता ज्यादा। डाइनिंग टेबल पर अर्जुन पहले से बैठा था, नाश्ते के साथ फाइलें देख रहा था। जैसे उसकी जिंदगी से खाना, आराम, नींद सब गायब हो चुका हो, सिर्फ काम ही काम हो। काजल ने धीरे से कहा, सर, आज क्या करना है? अर्जुन ने कॉफी कप नीचे रखकर कहा, आज हमें कोर्ट में एफआईआर को आगे बढ़ाना है और मेडिकल रिपोर्ट को एडवांस टेस्ट के लिए भेजना है। साथ ही हमें यह भी साबित करना होगा कि ये सुइसाइड नहीं, हत्या और रेप का केस है। काजल ने घबराकर पूछा, सर, क्या कोर्ट में लोग बहुत सवाल पूछेंगे? क्या मैं बोल पाऊंगी? अर्जुन थोड़ा नरम होकर बोला, तुम्हें कहीं बोलना नहीं है, मैं बोलूंगा। तुम सिर्फ वही करना जो मैं कहूं, ठीक है? काजल ने सिर हिलाया। दोनों साथ में कोर्ट पहुंचे। जिला कोर्ट बाहर से बहुत पुराना था। तंग गलियारे, फाइलें उठाए दौड़ते वकील, चाय बेचने वाले लोग, हर तरफ शोर और भीड़। काजल के लिए ये दुनिया बिल्कुल नहीं थी। जैसे ही दोनों कोर्ट के अंदर गए, सबकी नजरें काजल पर टिक गईं। एक छोटी उम्र की लड़की, मासूम चेहरा और बगल में खड़ा हाई प्रोफाइल वकील अर्जुन मेहरा। लोग फुसफुसाने लगे, ये वही केस की लड़की है। बहुत बड़ा मामला है। अर्जुन मेहरा खुद लड़ रहा है, कुछ बड़ा होगा। काजल को थोड़ा डर लगा। उसके हाथ फिर से ठंडे पड़ने लगे। अर्जुन ने ये देख लिया। वो हल्के से उसके कान के पास झुककर बोला, काजल, याद रखना, कोई तुम्हें तोड़ नहीं सकता। तुम किसी से कम नहीं हो, डरने की जरूरत नहीं। काजल की आंखों में एक पल को चमक आई। उसने खुद को संयत किया। कोर्ट रूम, पहला टकराव। जैसे ही केस बुलाया गया, अर्जुन ने पूरी कठिनाई के साथ सारी बात रखी। केस की गंभीरता, पोस्टमार्टम की गलतियां, पुलिस की लापरवाही और आरोपी विक्रम की गिरफ्तारी। लेकिन विक्रम के पिता एमएलए राजवीर सिंह भी अपने वकील और दर्जनों आदमी लेकर कोर्ट आ गए थे। उनके चेहरे पर गुस्सा और घमंड दोनों थे। उनके वकील बोले, ये पूरा केस फर्जी है। लड़की के परिवार ने पैसे के लिए ड्रामा किया है। आरती की मौत सुइसाइड है। काजल का खून खौल उठा। वो चिल्ला पड़ती, इससे पहले अर्जुन ने एक इशारा किया, चुप, मैं संभाल लूंगा। फिर अर्जुन पूरी शांति से बोला, अगर ये सुइसाइड था तो फिर शरीर पर चोटों के निशान कैसे आए? अगर ये फर्जी केस है तो एफआईआर में नाम क्यों लिखा गया?
और सबसे बड़ी बात, अगर मेरी मुवक्किल का परिवार इतना गरीब और असहाय है तो वो पैसे मांगेंगे या न्याय? पूरा कोर्टरूम शांत हो गया। विक्रम का वकील एक पल को रुक गया। अर्जुन की दलीलें सीधी, मजबूत और तर्कों से भरी थी। जज ने आदेश दिया, मेडिकल रिपोर्ट की दोबारा जांच होगी और आरोपी को अगले आदेश तक हिरासत में रखा जाएगा। काजल की सांस जैसे लौट आई। उसने पहली बार कोर्ट में थोड़ी जीत महसूस की। अर्जुन ने फाइल बंद की और काजल की ओर देखा। काजल की आंखों में आंसू थे, दर्द के नहीं, राहत के। वो धीमी आवाज में बोली, सर, शुक्रिया। अर्जुन ने हल्की मुस्कान दी। अभी शुक्रिया मत कहो, ये लड़ाई अभी लंबी है। शाम, घर लौटते समय। बंगले में लौटते हुए कार में दोनों चुप थे। काजल खिड़की से बाहर देख रही थी, सोच रही थी कि आज उसका पहला कदम कोर्ट में पड़ा गया। उसे दीदी याद आई। अगर दीदी होती तो आज उसे गले लगाकर कहती, शाबाश काजल, तूने आज मेरा मान रखा। काजल की आंखें भर आईं। अचानक अर्जुन ने कहा, तुम रो क्यों रही हो? काजल ने चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। कुछ नहीं, बस दीदी याद आ गई। अर्जुन चुप हो गया। कुछ पल बाद उसने सिर्फ इतना कहा, तुम अकेली नहीं हो, मैं हूं। ये शब्द सुनकर काजल का दिल एक पल को रुक गया। उसने पहली बार महसूस किया कि अर्जुन सिर्फ एक वकील नहीं, शायद उससे कहीं ज्यादा कुछ बनता जा रहा है। लेकिन उसी पल काजल ने खुद को रोका। नहीं, ये रिश्ता सिर्फ 1 महीना है। मैं ये सब दीदी के लिए कर रही हूं, बस। पर दिल अपनी ही चाल चल रहा था। रात को एक अनकहा मल। रात को काजल अपने कमरे में बैठी थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। अर्जुन खड़ा था, उसके हाथ में एक छोटा सा काला बैग था। ये क्या है? काजल ने पूछा। अर्जुन ने कहा, ये तुम्हारी बहन की नई रिपोर्ट्स हैं। मैंने रात में ही डॉक्टर से बात की, कल सुबह कोर्ट में काम आएंगी। फिर वो थोड़ा रुका और बहुत धीमे स्वर में बोला, और काजल, आज तुमने बहुत अच्छा किया। तुमने अपनी बहन को गर्व महसूस करवाया है। काजल उसकी आंखों में देखती रह गई। कुछ सेकंड के लिए दोनों खामोश हो गए। उस खामोशी में कुछ था, एक अजीब सा एहसास, जो किसी रिश्ते की शुरुआत जैसा लगता है। अर्जुन ने नजरें हटाईं और बोला, सो जाओ, कल बहुत काम है। वो चला गया। काजल धीरे धीरे दरवाजे को बंद कर रही थी और उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या ये आदमी सच में सिर्फ एक वकील है या मेरी जिंदगी में भगवान की तरह भेजा गया कोई साथी? और दूसरी तरफ अपने कमरे में अर्जुन खड़ा था। वो खुद से कह रहा था, मैं क्यों इस लड़की के बारे में इतना सोच रहा हूं? हद है, ये सिर्फ 1 महीना है अर्जुन, बस 1 महीना। पर दिल ने उसके तर्क को बिल्कुल नहीं माना। अगली सुबह हवा में हल्की सी ठंडक थी। काजल जल्दी जाग गई, जैसे आज कोई बड़ा दिन हो। उसके मन में डर भी था, बेचैनी भी और थोड़ा सा उत्साह भी। आज दूसरी बार कोर्ट जाना था। आज जज मेडिकल रिपोर्ट पर फैसला सुनाने वाले थे। काजल तैयार होकर नीचे आई। अर्जुन पहले से डाइनिंग टेबल पर बैठा था। सामने कार की चाबी और फाइलें रखी हुई थी। उसके चेहरे पर गंभीरता थी, पर आंखों में एक अलग सी चमक, जैसे वो अंदर से पूरी लड़ाई जीतने के लिए तैयार हो। काजल ने धीरे से कहा, सर, मैं तैयार हूं। अर्जुन ने सिर उठाकर उसे देखा। उसकी नज़र कुछ पलों के लिए काजल पर टिकी रही, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो पर खुद को रोक लेता हो। उसने शांत आवाज में कहा, ठीक है, चलते हैं। दोनों कार में बैठकर कोर्ट की ओर निकल पड़े। कार के अंदर थोड़ी खामोशी थी। काजल खिड़की से बाहर देखते हुए सोच रही थी, क्या आज भी विक्रम के लोग कोर्ट में हंगामा करेंगे? क्या एमएलए फिर से अपनी ताकत दिखाएगा? या आज उसकी दीदी की लड़ाई एक कदम और आगे जाएगी? कुछ मिनट बाद अर्जुन ने खामोशी तोड़ी। काजल, आज जज को ये तय करना है कि मेडिकल रिपोर्ट दोबारा जांच के लिए जाएगी या नहीं। अगर ये हुआ तो हमारा केस 60% मजबूत हो जाएगा। काजल ने धीरे से पूछा,
और अगर जज ने मना कर दिया तो? अर्जुन ने बिना हिचकिचाहे कहा, तो मैं खुद हाई कोर्ट में अपील डाल दूंगा। किसी भी कीमत पर सच्चाई को दबने नहीं दूंगा। उसके शब्दों में इतनी दृढ़ता थी कि काजल का डर थोड़ा कम हो गया। कोर्ट का माहौल, तूफान से पहले की खामोशी। कोर्ट पहुंचते ही हलचल शुरू हो गई। पत्रकार बाहर खड़े थे, लोग सुरसुरी ले रहे थे। पुलिस तैनात थी। विक्रम का बाप एमएलए राजवीर सिंह अपने पूरे रौब के साथ अंदर घुस रहा था। उसके पीछे दर्जनों आदमी। वे लोग एक पल के लिए काजल को घूर कर देखने लगे, नफरत से, घमंड से और एक तरह की धमकी सी निगाह से। काजल ने अपने दुपट्टे को हल्के से ठीक किया। उसने नजरें नीचे नहीं की। वो डरना नहीं चाहती थी, पर उसके हाथ पसीने से भीग चुके थे। अर्जुन ने पास आकर फुसफुसाया, डरो मत, मैं हूं। वो एक छोटा सा वाक्य था, पर उसके भीतर छुपी ताकत बड़ी थी। कोर्टरूम, असली वार प्रतिवार शुरू। जैसे ही केस शुरू हुआ, एमएलए के वकील ने जोर जोर से बातें रखनी शुरू की। ये केस झूठा है, ये हत्या नहीं, सुइसाइड है। लड़की गरीब थी, पैसे के लिए ड्रामा किया गया, हमारे क्लाइंट को बदनाम किया जा रहा है। उनकी आवाजें इतनी तेज थीं कि पूरा अदालत उनका हंगामा देख रही थी। काजल का दिल भड़क रहा था, जैसे किसी ने उसकी छाती पर पत्थर रख दिया हो। फिर अर्जुन मेहरा उठे। उनकी आवाज शांत पर तेज तलवार जैसी थी। माय लॉर्ड, सच हमेशा चिल्लाकर नहीं बोला जाता। सच को साबित करने के लिए सबूत चाहिए। उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट जज के सामने रखी। ये रिपोर्ट अधूरी है। इसमें कई चोटों को ब्लंट इंजरी बताकर सामान्य बताया गया है, जबकि ये चोटें साफ साफ रेप केस की तरफ इशारा करती हैं। पूरा कोर्टरूम शांत था। एमएलए के वकील ने कहा, ये सब दिखावा है। अर्जुन ने पलटे बिना कहा, दिखावा आपके मुवक्किल की करतूत है वकील साहब, कानून नहीं। पूरा कोर्टरूम एक पल को स्थिर हो गया। काजल की सांसें थम गईं। पहली बार उसने अर्जुन को इतना आक्रामक, इतना जोशीला, इतना मजबूत देखा था। अर्जुन ने जज की तरफ देखते हुए कहा, इस केस में दोबारा मेडिकल जांच जरूरी है। अगर आप इसे मंजूरी नहीं देते तो सच्चाई दफन हो जाएगी और एक और लड़की की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। जज कुछ देर फाइल देखते रहे। पूरा कोर्टरूम सन्नाटे में था। फिर जज ने कहा, मामला गंभीर है। मेडिकल रिपोर्ट दोबारा जांच के लिए भेजी जाती है। एक पल, बस एक पल। काजल की आंखों से आंसू अपने आप निकल आए। उसने दुपट्टे से चुपचाप उन्हें पोंछा। पहली बार उसे लगा कि उसकी बहन की आत्मा ने कहीं राहत की सांस ली है। विक्रम और उसके दोस्तों को फिर से न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। एमएलए गुस्से से भर गया। उसने जाते समय अर्जुन को घूरा और बोला, अर्जुन मेहरा, ये लड़ाई अब पर्सनल हो चुकी है। अर्जुन ने बिना डरे बोला, मेरे लिए ये लड़ाई पहले से ही पर्सनल है। न्याय पाना ही मेरी पहचान है। कोर्ट के बाहर एक अनकहा एहसास। कोर्ट से बाहर आते ही पत्रकारों की भीड़ टूट पड़ी। माइक्रोफोन आगे बढ़े। सर, आपका अगला कदम क्या होगा? क्या एमएलए आपको धमका रहा है? काजल जी, आपको डर लग रहा है? अर्जुन ने काजल को अपने पीछे कर लिया, जैसे वो उसे दुनिया से बचा रहा हो। वो बस इतना बोला, हम सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं और सच्चाई के सामने किसी भी ताकत की नहीं चलती। पत्रकारों में हलचल मच गई। काजल ने महसूस किया, ये आदमी सिर्फ एक वकील नहीं है, वो ढाल भी है, रक्षा भी। कार में एक लंबी खामोशी। दोनों कार में बैठे। काजल खिड़की से बाहर देख रही थी। आंसू अभी भी आंखों के कोने में थे। अर्जुन उसे देख रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उस लड़की की आंखों में इतना दर्द कैसे समा सकता है और इतनी हिम्मत कहाँ से आ सकती है। कुछ देर बाद अर्जुन ने पूछा, आज तुम खुश नहीं लग रही? काजल ने धीरे कहा, खुश हूं, पर दीदी को याद कर रही हूं। अर्जुन ने हल्के स्वर में बोला, काजल, अगर आज आरती होती तो गर्व करती तुम पर। काजल की आंखें फिर भर आईं। उसने धीरे से कहा, शुक्रिया सर, आप न होते तो मैं कुछ नहीं कर पाती। अर्जुन ने उसकी ओर देखते हुए एक पल को कहा, ऐसा मत कहो, तुमने ही मुझे बदल दिया है। मैं पहला वकील हूं जो बिना फीस के इतना बड़ा केस देख रहा हूं, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी आंखों में सच्चाई है। काजल का दिल एक पल को रुक गया। उसने नजरें झुका ली। वो अपने दिल की धड़कन तेज होते हुए महसूस कर रही थी। रात एक अनजाना रिश्ता।
शाम को घर पहुंचकर काजल अपने कमरे में चली गई। वो आईने के सामने बैठी थी। उसके चेहरे पर आज अजीब सी चमक थी, जैसे कोई बड़ा बोझ उतर गया हो। अचानक दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। अर्जुन कमरे के बाहर खड़ा था। काजल, 1 मिनट। काजल ने दरवाजा खोला। अर्जुन ने उसे एक छोटा सा कागज दिया। ये कल की सुनवाई का शेड्यूल है, और ये भी बता दूं, अब हम केस को हाई कोर्ट तक ले जाने की तैयारी करेंगे। काजल ने उसे पकड़ते हुए धीमे से कहा, ठीक है, धन्यवाद सर। अर्जुन कुछ पल उसे देखता रहा, फिर बहुत धीमे स्वर में बोला, काजल, अगर कभी तुम्हें लगे कि दुनिया बहुत भारी हो गई है, तो याद रखना, मैं तुम्हारे साथ हूं। उसके शब्दों में इतना वजन था कि काजल का दिल जैसे पिघल गया। अर्जुन मुड़ा और चला गया। काजल दरवाजा बंद करके दीवार से टिक गई। उसके दिल में एक नया एहसास उभर रहा था। शायद ये रिश्ता सिर्फ 1 महीने का नहीं है। अगले कुछ दिनों तक कोर्ट में लगातार सुनवाई चलती रही। हर दिन एमएलए राजवीर सिंह नए नए वकील लाकर खड़ा करता। हर दिन विक्रम की टीम कोर्ट में हंगामा करती, पर हर दिन अर्जुन मेहरा अपनी दलीलों से सभी को शांत कर देता। काजल देख रही थी कि ये लड़ाई सिर्फ उसकी बहन की नहीं, अब पूरे सिस्टम की लड़ाई बन चुकी है। कोर्ट में सबूत बढ़ते गए। आरती की दोबारा मेडिकल रिपोर्ट ने साफ लिखा, शरीर पर कई चोटें, संघर्ष के निशान और जबरन शारीरिक संबंध का प्रमाण। ये रिपोर्ट सुनते ही एमएलए को लगा कि जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक गई है। उसने कोर्ट के बाहर गुस्से भरे सुर में चिल्लाया, मैं इस केस को खत्म कर दूंगा, मेरा बेटा जेल नहीं जाएगा। पर इस बार अर्जुन मेहरा उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखों में एक ऐसी आग थी जिसमें कोई भी नेता, कोई धनवान, कोई ताकतवर टिक नहीं सकता था। उसने एमएलए की ओर सख्त आवाज में कहा, जेल जाना नहीं, जेल में रहना पड़ेगा, क्योंकि कानून से बड़ा कोई नहीं है। सबसे बड़ा दिन। कोर्ट का वातावरण आज अलग ही था, जैसे कोई बड़ा फैसला होने वाला हो। काजल ने हल्का सा पीला दुपट्टा ओढ़ा। चेहरे पर हल्की सी घबराहट और भ्रूभंग में दृढ़ता थी। अर्जुन मेहरा काले कोट में आत्मविश्वास से भरा फाइलें हाथ में पकड़े हुए कोर्ट में दाखिल हुआ। कोर्ट ने जज की सारी पिछली बातें सुनी। फिर प्रतिपक्ष वकील उठा और बोला, माय लॉर्ड, ये सब झूठ है। लड़की सुइसाइड करना चाहती थी। हमारे क्लाइंट विक्रम पर झूठा आरोप लगाया गया है, वो निर्दोष है। पूरा कोर्ट रूम फुसफुसाने लगा। तभी अर्जुन खड़ा हुआ। उसने रिपोर्ट, सबूत, फोटो और आरती का पूरा इतिहास जज के सामने रख दिया। फिर शांत आवाज में बोला, माय लॉर्ड, सच को साबित करने के लिए चिल्लाना नहीं पड़ता। सच का वजन खुद बोलता है। ये लड़की, काजल, जिसकी बहन आरती, उसने आखिरी सांस से पहले पूरी कोशिश की खुद को बचाने की। कोई आत्महत्या नहीं होती जब शरीर पर संघर्ष के कई निशान हों। कोई लड़की खुद नहीं मरती जब उसके कपड़े फटे हों, और कोई गरीब परिवार पैसे के लिए संघर्ष को न्याय की लड़ाई नहीं बनाता। पूरा कोर्ट शांत था। अर्जुन ने काजल की तरफ देखते हुए कहा, यह केस सिर्फ एक लड़की का नहीं है, ये हर उस लड़की का केस है जो चुपचाप मर जाती है क्योंकि समाज कहता है सहन करो। मैं पूछना चाहता हूं, क्यों सहें? क्योंकि आरोपी अमीर है? क्योंकि उसका बाप एमएलए है? जज ध्यान से सुन रहे थे। अर्जुन ने अदालत में सबसे अंतिम, सबसे भारी लाइन बोली, न्याय देर से मिले पर अंधा ना हो। आरती की आत्मा आज आपके फैसले का इंतजार कर रही है। कोर्ट रूम में एक पिन गिरने की आवाज भी सुनाई दे सकती थी। जज ने लंबी सांस ली और दस्तावेज पढ़कर फैसला सुनाया। अपराध सिद्ध होता है। विक्रम सिंह और उसके 3 दोस्तों को आजीवन कारावास की सजा दी जाती है। कोर्ट रूम तालियों से गूंज उठा। एमएलए गुस्से में चिल्लाता रहा, पर पुलिस उसे बाहर ले गई। काजल वहीं खड़ी की खड़ी रह गई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं, इंसाफ के थे। अर्जुन धीरे से उसके पास आया और बोला, काजल, तुम्हारी दीदी को आज सच्चा न्याय मिल गया। काजल ने कांपते हुए स्वर में कहा, सर, अगर आप न होते तो मैं ये कभी नहीं कर पाती। अर्जुन ने बहुत धीरे से जवाब दिया, नहीं काजल, तुम्हारी हिम्मत ने ये लड़ाई जीती है। फैसले के बाद रिश्ते का मोड़। कोर्ट से बाहर निकलते हुए पत्रकारों ने फिर से घेर लिया, पर इस बार काजल के चेहरे पर डर नहीं, एक मजबूत चमक थी। अर्जुन ने उसके पीछे खड़े होकर कहा, काजल, अब तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है।
जैसे ही वे कार में बैठे, काजल ने धीमी आवाज में पूछा, अब मेरी आपकी शादी का 1 महीना पूरा होने वाला है, फिर मैं। अर्जुन कुछ सेकंड चुप रहा। उसने नजरें काजल की आंखों में डाली। सौदे वाला रिश्ता 1 महीना था, लेकिन हम दोनों जानते हैं कि ये रिश्ता उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। काजल का दिल तेजी से धड़कने लगा। तो क्या मतलब है आपका? उसने धीरे से पूछा। अर्जुन ने उसकी हथेली पकड़ ली। एक पल को काजल कांप गई। काजल, अगर तुम चाहो तो मैं चाहता हूं ये रिश्ता सिर्फ 1 महीने का ना रहे। काजल की आंखों से आंसू निकल आए, इस बार खुशी और राहत के। सर, मैं भी यही चाहती हूं। दोनों ने चुपचाप एक दूसरे को देखा। कोई बड़ी बात कहने की जरूरत नहीं थी। दिल की भाषा खुद बोल चुकी थी। घर वापसी, नया जीवन। जब दोनों मेहरा हाउस पहुंचे, नौकरों ने काजल को सम्मान से देखा। सरोज, काजल की मां, भी वहां आई हुई थी। जैसे ही उसे पता चला कि केस जीत लिया गया, वो फूट फूट कर रो पड़ी और बोली, आरती, आज चैन से सोएगी बेटी। अर्जुन उनके करीब आकर बोला, आंटी, अब काजल अकेली नहीं है, मैं इसके साथ हूं, हमेशा। सरोज ने भावुक होकर कहा, बेटा, भगवान तुम्हें खुश रखे। घर की हवा बदल चुकी थी। लोगों की आंखों में डर नहीं, सम्मान था। काजल को पहली बार लगा कि वो सिर्फ एक केस की लड़की नहीं, वो आज अपनी बहन की हीरो बन गई है। एक नई शुरुआत, असली अंत। कुछ महीनों बाद एक छोटा सा समारोह हुआ। अर्जुन और काजल ने सही मायनों में, बिना सौदे के, एक दूसरे को जीवन साथी बना लिया। सरोज के चेहरे पर गर्व था। मोहल्ले के लोग भी आए। बच्चे फूल उछाल रहे थे और माहौल खुशियों से भर गया। अर्जुन ने सबके सामने कहा, आज से ये लड़की मेरे लिए सिर्फ एक केस नहीं, मेरी जिंदगी है। काजल की आंखें नम थीं और उसने मन ही मन कहा, दीदी, मैंने तुम्हारे लिए लड़ाई जीती और मुझे मेरी जिंदगी का नया रास्ता भी मिल गया। धीरे धीरे सूरज ढलने लगा और उनके जीवन का नया अध्याय शुरू हुआ। एक लड़ाई खत्म हुई, एक नई कहानी शुरू हुई। और आरती की आत्मा सच्चे इंसाफ के उजाले में हमेशा हमेशा के लिए शांत हो गई।